राजस्थान में है फिर से चुनाव। देखते हैं किसका फिट बैठता है दांव। किसकी है तैयारी बहुत और कौन कौन है तैयार। किसका है दावा तगड़ा और कौन कौन है दावेदार। देखना न भूलें चुनाव 2023 दावेदार, सिर्फ एसटीवी पर। नमस्कार, हमारे एसटीवी के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन। एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने उस खास प्रोग्राम को लेकर के जिसका नाम है दावेदार। दावेदार प्रोग्राम क्या है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर बताते हैं। दावेदार हमारा वो प्रोग्राम है जिसमें हम विभिन्न विधानसभाओं से उन दावेदारों को इस मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं जो अपने क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं या आगामी विधानसभा चुनाव में वो अपनी दावेदारी करते हैं। इस चर्चा में हम उनसे यह बात करने का प्रयास करते हैं कि उनकी दावेदारी का आधार क्या है, वो पार्टी के लिए कब से जुड़े हैं और जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, उनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। कुछ इन्हीं बातों को लेकर और उनके विचारों को आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा के चुनाव की चाबी आप लोगों के हाथ में है। कैसा प्रत्याशी चुनना है यह आपने तय करना है। इसलिए इस मंच के माध्यम से हमारा प्रयास है कि आप उनकी बात सुन सकें, समझ सकें, वो क्या उपयुक्त दावेदार हो सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के एक पुराने कार्यकर्ता हैं, 40 सालों से वो कांग्रेस से जुड़े हैं और वो हैं जोगेंद्र कोचर जी। जोगेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सबसे बड़ी बात, कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले हम एक बार अलवर की जनता को एक बार आपका परिचय बता दें। मैं आपको बता दूं, जोगेंद्र कोचर जी पिछले करीब 40 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए पुराने कार्यकर्ता हैं। शहर अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं, सेवा दल के शहर अध्यक्ष रह चुके हैं, यूथ कांग्रेस में प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सहित जिला कांग्रेस कमेटी अलवर में महासचिव रह चुके हैं। इसके अलावा कोट कासिम के चुनाव प्रभारी रहे। भारत जोड़ो यात्रा में भी विभिन्न समाजों को जोड़ने की जिम्मेदारी के तहत इन्हें कन्वीनर बनाया गया था। नगर परिषद में प्रतिपक्ष नेता भी रह चुके हैं। यहाँ 13 महीने में बोर्ड बदलने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जोगेंद्र कोचर जी पुरुषार्थी समाज से आते हैं। जोगेंद्र जी, आपसे चर्चा शुरू करें। सबसे पहले हम एक बात यह रखना चाहेंगे, अगर पिछले हम बात करें, अलवर की बात करें, तो आज तक अलवर शहर से कांग्रेस या भाजपा या किसी भी पार्टी ने आज तक पुरुषार्थी समाज को तो टिकट नहीं दिया। तो इस बार क्या उम्मीद की जा रही है आपको? मैं ये मान के चलता हूँ कि ये बात ठीक है कि आज से पहले कांग्रेस ने या किसी अदर्स पार्टी ने किसी भी पुरुषार्थी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, लेकिन इस बार हम समाज के लोग बाग प्रबल दावेदारी इसलिए रख रहे हैं कि इस समय अलवर के अंदर 45 से 46 हज़ार वोट जो हैं पुरुषार्थी समाज के हैं। इसमें पुरुषार्थी समाज को अर्थ को क्लियर कर दूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं पुरुषार्थी समाज का उपयोग क्या है, ये कौन सा नाम है। इसमें सिख, सिंधी और पंजाबी और राजपूत, ये चारों कास्ट मिलकर एक समाज है जिसका नाम है पुरुषार्थी समाज। इसके वोटों की गिनती मैंने आपको बताई 45 से 46 हज़ार है। इस कारण ये 45-46 हज़ार वोट जो हैं बहुत बड़ी दावेदारी रखते हैं, क्योंकि हर जीत का फैसला 24-25 हज़ार वोटों पे आता है हमेशा जी। इसलिए हम चाह रहे हैं और समाज भी ये चाहता है कि इस बार हमारे समाज को यह सम्मान मिले और हम चुनाव लड़ पाएं। देखिए, आप पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी में आप अपना अधिकार रख रहे हैं, अपने हक से मांग रहे हैं टिकट, क्योंकि आप 40 वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। प्रदेश में आपकी सरकार है, तो मैं मानता हूँ कि आप खिलाफत तो नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ, लेकिन अलवर की बात करें तो मुख्य समस्या या मुद्दे जिन्हें आप जनता के बीच में रखना चाहते हैं या लेकर जाना चाहते हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो? सबसे बड़ी बात यह है कि अलवर का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है वो है पानी। पानी पे कोशिश बहुत की गई है। आज पानी 800-800 फुट तक नीचे चला गया है। इस वजह से पानी की वजह से शहर में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स रहती है पानी। एक उम्मीद जागी थी जब राजस्थान की नहर, पूर्वी राजस्थान की नहर, जब हमारे को राजस्थान में उससे पानी मिलने जा रहा था, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने जयपुर अजमेर में भी की थी और जिसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार उनको लेटर भी लिखा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है सभी 25 एमपी, क्योंकि यहाँ के राजस्थान के सभी 25 के 25 एमपी बीजेपी के हैं, उनको भी कई बार कहा है कि आप मुख्य प्रधानमंत्री से जाके दावेदारी रखें और ये मांग करें कि पानी एक समस्या है
उसका समाधान करने की कोशिश करें, लेकिन प्रधानमंत्री ने घोषणा करने के बाद भी उस कार्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि ये जो प्रोग्राम था या ये जो योजना थी, ये वसुंधरा सरकार के टाइम पे खुद वो लेकर आई थी, और जिस व्यक्ति ने उस समय इस योजना को बनाया था वो आज केंद्र सरकार में जल संसाधन मंत्री में वो सचिव है, खुद मौजूद है। तब भी इस काम को करने में असमर्थता हो रही है, क्योंकि ये जब तक पानी अलवर में नहीं आएगा पानी की समस्या दूर नहीं होगी, क्योंकि पानी ही जीवन है। कल जो है वो पानी है, आज जो है वो पानी है। अगर पानी नहीं है तो सब कुछ शून्य है। इसलिए पानी के आधार पर हमको आगे जो मेरी सबसे बड़ी मांग रहेगी कि जो भरतपुर तक पानी जो आ चुका है वो अलवर तक कैसे आए, और उसके लिए मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। और मुझे ये मौका मिला कि मैं जनता की सेवा करने के लिए बीच में आया, तो मैं इस पानी के लिए मांग करूंगा कि अलवर तक ये पानी आ जाए। और उसके लिए एक साथ में एक निवेदन और करूंगा पानी के लिए कि जो ये पूर्वी राजस्थान की बात तो है ही, जो पानी आने की बात कर रहे हैं हम, एक रास्ता और भी है अलवर में, वो है नटनी का बारा। अगर नटनी के बारे के ऊपर, क्योंकि जब अब फ्लाईओवर बनने जा रहा है, पहले तो ये होता था कि सड़क डूब जाएगी पानी में, अगर इस बांध को ऊंचा उठा दिया जाए इस तरफ से भी, और उधर वो थाना गाजी का जो मोड़ है जहाँ पे धन्यवाद का बोर्ड लग रहा है, वहां तक इसको बांध को उठा दिया जाएगा, तो पानी जो है ना उसका भराव बढ़ जाएगा। और भराव बढ़ जाएगा तो पानी नीचे धरती में समाएगा, और धरती में समाएगा तो इससे केवल अलवर शहर नहीं, थाना गाजी, बानसूर, अलवर, ग्रामीण, राजगढ़, रामगढ़, बड़ौदा में रामगढ़ तक जी, तो ये सारा इलाका जो है पानी से लबालब हो जाएगा, और पानी नीचे धरती में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये पानी की समस्या का समाधान, ये दूसरा रास्ता ही एक ये भी। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं कि किसी भी तरीके से सरकार रिपीट होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो अंदरूनी कलह है कांग्रेस की, कितना नुकसान पहुंचाएगी? मैं ये मान चलता हूँ कि कांग्रेस में कोई अंदरूनी कलह नहीं है, केवल ये एक मैं मानता हूँ कि प्रेस और मीडिया का एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना आधार चाहिए कोई बात को रखने के लिए, और कोई जगह उनको चाहिए, क्योंकि आज मीडिया का जो काम है एक पेशा बन गया है। सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग बागी हैं जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति पार्टी से जुड़े हुए हैं, केवल उस पार्टी की बात करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या अंदरूनी तौर पर विचारधारा उनकी ऐसी है तो उस पार्टी की बात करते हैं। इसलिए केवल ये मीडिया का एक क्वेश्चन है, अंदरूनी तौर पे हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, हम सब एक हैं और एक मंच पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और अगली बार हम सरकार रिपीट भी करने जा रहे हैं। जोगेंद्र जी, चुनाव की जब बात आती है तो जातिगत समीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हर पार्टी आजकल जातियों के आधार पर ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है। अलवर की अगर बात करें, अलवर को भले ही वैश्य सीट मानी जाती हो, हालांकि पिछली बार ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं, कांग्रेस भी सैनी समाज को भी टिकट देती रही है, लेकिन हमने यह देखा है कि अलवर में पंजाबी यानी पुरुषार्थी समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस बार क्या लगता है, आप दावेदारी कर रहे हैं पुरुषार्थी समाज से, तो फूलबाग के ऊपर ही निर्भर करता है ये अलवर के डिसीजन, तो क्या आपको उम्मीद है फूलबाग से कुछ? मैं आपको निवेदन कर दूं, आज तक मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, इस सचिव पोस्ट तक पहुँचा हूँ मैं आज तक, मुझे जब जब भी मिला आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह ने दिया, इस फूलबाग ने दिया, और इससे पूर्व में युवरानी महेंद्र कुमार जी का मेरे सिर पे बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है, और उन्होंने हमेशा मेरे को अपने बड़े बेटे की तरह अपने पास रखा। और मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि पुरुषार्थी समाज की बात अपन जो कर रहे हैं, मैं इसके साथ दावेदारी की बात के साथ साथ एक बात और जोड़ दूँ, क्योंकि जो मैंने शुरुआत में कहा कि 45 से 46 हज़ार वोट हैं, अगर ये बीजेपी से ये वोट टूटता है 70%, 80%, 90%, और जितना भी टूट जाएगा सब बीजेपी का नुकसान है, कांग्रेस के लिए फायदा है। क्यों? कांग्रेस के पास एससी वोट आपका खुद का है, कांग्रेस के पास सैनी वोट खुद का है, कांग्रेस के पास यादव वोट है, कांग्रेस के पास जाट वोट है, कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट है, कांग्रेस के पास अदर कास्टों का वोट है, जितने भी कास्ट है। 36 हमारे यहाँ 36 की 36 कौम वोट कांग्रेस को करती हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति से वोट का संबंध नहीं रखते, लेकिन जातिगत समीकरण के आधार पर जो आपने मेरे से बात की, हमारे पास सभी जातियों को वोट मिलेंगे, और खासतौर पर अगर पुरुषार्थी समाज को वोट टिकट मिलती है, जैसे आपने कहा जातिगत के आधार पर, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी का होगा, और बीजेपी इस नुकसान को पूर्ति नहीं कर पाएगी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। बहुत सारे दावेदार हैं कांग्रेस में, अलवर शहर से टिकट मांगने वालों की अगर हम बात करें तो नाम तो क्या लें, बाकी आपको भी पता है, हमें भी पता है, आप उनसे अलग कैसे मानते हैं औरों से? क्योंकि मैं पिछले 40 साल से डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहा हूँ लोगों के, दुख दर्द में साथ खड़ा हूँ। अभी आपने देखा होगा सरकार के द्वारा जो कैंप लगे हैं, राहत कैंप, मैंने हर कैंप को अटेंड किया है,
हर गरीब आदमी की बात को मैंने सुना, हर अमीर की बात को सुना, हर मध्य वर्ग की बात को सुना, जो उनकी समस्याएं थी उनको दूर करने का काम किया। और तो और कईयों को मैंने यहाँ तक कहा, अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं हमारे कैंप तक, तो आप कृपया करके मेरे व्हाट्सएप पे अपना बिजली का बिल और जन आधार डाल दें। आपका वो जो आधार के बाद जो काम हो जाएगा, कैंप के द्वारा जो आपको लाभार्थी कार्ड मिलेगा, मैं आपके घर तक पहुँचा दूँगा। मैंने एक एक घर पर पहुँचाया है। इससे पूर्व सभी चुनाव में मैंने डोर टू डोर कन्वेंसिंग की है। इसके साथ साथ जब भी मुझे जो काम हमारी पार्टी ने दिया, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह ने दिया, मैंने उस काम को बखुद ही निभाया है। और मैं क्योंकि ये जानता हूं कि जातिगत के आधार पर भी, क्योंकि 45,000 वोट कोई कम नहीं होता, 40,000 वोट, लेकिन इसके साथ साथ मेरा खुद का व्यक्तिगत जो काम है, और ख़ास तौर पे मैंने एससी समाज के लिए जो काम किया, उसमें विशेष तौर पे कोली समाज में जो मैंने काम किया है, वो एक बहुत बड़ा योगदान है मेरे साथ उन वोटों का खड़ा रहना। इस कारण से भी मैं अपनी दावेदारी को मजबूत मानता हूँ। महंगाई राहत कैंप एक जरिया बन गया आप लोगों से जुड़ने का या आपके तरीके से सेवा करने का, जैसे भी है। तो ये सिर्फ चुनावी माने या वाकई राहत मिल रही है? इससे क्या रिपीट होगी सरकार, आपको लगता है? सरकार 100% रिपीट हो रही है। और मैं जहाँ तक मानता हूँ शायद 150 सीटें क्रॉस करके हम रिपीट कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम केवल लगते लगते से आ रहे हैं या पैसे पिछली तरह के 99 सीटों पर रुक रहे हैं या 100 सीटों पर रुक रहे हैं। नहीं, मेरा जो आंकलन है कि मैंने एक एक कैंप में जाके देखा, मैं केवल कैंप शहर में नहीं किया, मैंने पूरे जिले का दौरा किया है। या मैं वहाँ तक अजयगढ़ भानगढ़ तक भी गया हूँ, राजगढ़ भी गया हूँ, तो मैंने बहरोड की साइड भी गया हूँ, मैंने देखा लोगों में। और ख़ासतौर पर अभी 3 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री, चाहे उनके पैरों में चोट लगी हुई है, उन्होंने अपने घर से जब ये पेंशन योजना के लाभार्थियों को 50 लाख लोगों के लिए पेंशन, उस समय कुछ लोगों से जब उन्होंने बात की, मैं उन बातों को सुन रहा था। एक महिला ने सबसे पहले ये कहा कि हमको केवल अशोक गहलोत चाहिए, अगली बार 4थी बार सरकार अशोक गहलोत की चाहिए। उसी महिला ने यह भी कहा कि हमको सबसे ज्यादा दुख हो रहा है कि आपके पैरों में चोट लग गई है, वो दुख आपका नहीं हमारा है, मन का। आप अंदाजा लगा सकते हो, जब ये बात लोगों के मन में हो कि मुख्यमंत्री का दुख नहीं हमारा दुख है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो उनकी भावनाएं क्या है। उनकी भावना का हम समझें कि उनकी भावना ये है कि कांग्रेस को हम वापस सरकार लेने जा रहे हैं और कांग्रेस वापस चुनाव जीत के आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जोगेंद्र जी। तो हम एक बार फिर बता दें, ये जोगेंद्र सिंह जी जो हमारे साथ हैं, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो अलवर शहर से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, पुरुषार्थी समाज से आते हैं। चूंकि आज तक पुरुषार्थी समाज को अलवर से किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दी है, तो इस बार ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बार उन्हें कांग्रेस मौका देगी और उन्हें अलवर की जनता का काम करने का, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और ऐसे दावेदार के साथ। राजस्थान में है फिर से चुनाव, देखते हैं किसका फिट बैठता है दांव, किसकी है तैयारी बहुत और कौन कौन है तैयार, किसका है दावा तगड़ा और कौन कौन है दावेदार। देखना ना भूलें चुनाव 2023 दावेदार, सिर्फ STV पर।